औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन सलामुन अलैकुम। आज ही का वो वहशतनाक दिन है और वो खौफनाक दिन है जब गालिबन 1925 या 1926 में, यानी तकरीबन 95 ईयर्स पहले, 100 साल 5 साल बाद मुकम्मल हो जाएंगे, जब दुनिया के मुक़द्दस तरीन और अज़ीम तरीन क़ब्रिस्तान जो मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी के नाम से मशहूर था, उसमें आले सऊद ने बुलडोज़र्स चलाकर, हथौड़े चलाकर वहाँ पर मौजूद अहले बैत अतहार, आइम्मे ताहिरीन, अज़वाज मुतहरात, शुहदा, सालिहीन, आरिफीन, हुफ़्फ़ाज़ और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ वफ़ादार और मुखलिस असहाब, उन सब की क़ब्रों को मिस्मार कर दिया, उन सब की क़ब्रों को गिरा दिया। आले सऊद का तो अक़ीदा ये भी था कि पैगम्बर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक को भी मुनज़्ज़म कर दिया जाए, जिसे दुनिया गुंबद खज़रा के नाम से जानती है। गुंबद खज़रा, जिसे आम तौर पे हम लोग गुंबद खज़रा कहते हैं, यानी हुजूर के रोज़े मुबारक के ऊपर जो हरा एक डोम बना हुआ है, जो ग्रीन डोम है, उसको गुंबद खज़रा कहा जाता है। तो उनका तो ये मंसूबा भी था और साजिश थी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को भी मुनज़्ज़म कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों के खौफ की वजह से उन्होंने उस वक्त इस नापाक मंसूबे को मुलतवी कर दिया। हालांकि आज भी उनका यही एजेंडा है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को, गुंबद खज़रा को मुनज़्ज़म कर देना चाहते हैं। अभी नाज़रीन आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हिंदुस्तान में एक नजदी आलिम जो है, उसने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया था कि हम तो ये भी चाहते हैं कि गुंबद खज़रा और हुजूर के रोज़े को मुनज़्ज़म कर दिया जाए, लेकिन चूँकि मुसलमानों में एक फितना इससे पैदा हो जाएगा, एक फसाद पैदा हो जाएगा, इसलिए हम अभी इस अमल से रुके हुए हैं। तो ये कौन सी मंतिक है, ये कौन सी लॉजिक है कि आप अपने शुहदा, आप अपने रसूल के असहाब, आप अपने रसूल के अहले बैत और आइम्मे ताहिरीन के रोज़ों को मुनज़्ज़म कर दें। हमारे 4 इमामों की क़ब्रें जन्नतुल बकी में हैं, यानी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। इन सब की क़ब्र मुबारक पर अगर आप तारीख़ पढ़ें वहाबियत की और इन क़ुबूर के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि हमेशा से, यानी पहली सदी हिजरी से इन पर कुब्बे बने हुए थे, इन पे इमारत और स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। तो क्या पहली सदी के मुसलमान इस्लाम के अक़ायद से नावाकिफ़ थे? जो इन ज़लीलों ने वो हरकत कर दी कि जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था, इनके कदम नहीं थर्राए, इनके हाथ नहीं काँपे। हम सब का अक़ीदा ये है और बिल्कुल ये पुख्ता अक़ीदा और यकीन है कि जन्नतुल बकी में जो दफन है बुज़ुर्ग और आइम्मे अहले बैत, उन सब के जसद पाक आज भी उसी तरीक़े से तरोताज़ा होंगे, उसी तरीक़े से उनके बदन बाकी होंगे जिस तरीक़े से दफन करते वक्त उनके बदन बाकी थे। क्योंकि नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने ज़मीन को हम अहले बैत के जिस्म के लिए हराम कर दिया है। और हम तो अक्सर ये देखा करते हैं कि बहुत से असहाब और जो रसूल के मुखलिस असहाब थे, जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, उनकी कब्र किसी वजह से खोली गई तो देखा गया कि 1400 साल के बाद भी उनका जिस्म
अथर जो है और बदन मुबारक जो है वो वैसे ही बाकी है। इसी तरीके से ईरान में बहुत से शुहदा, उनकी खबरें जब रोड को एक्सटेंड करने के लिए किसी वजह से खो दी गई तो देखा गया कि बिल्कुल उसी तरीके से सो रहे हैं जैसे पहले दिन उनको खबर में जब लिटाया गया था उस वक्त सो रहे थे। तो हम सब का ये अक़ीदा है कि जन्नतुल बकी में जो अज़ीमुल मर्तबत शुहदा और सालिहीन और जो रसूल के वफ़ादार और मुख़लिस असहाब और ख़ास तौर से हमारे आइम्मा अहले बैत जिनसे मोहब्बत दीन इस्लाम का जुज़ है, उनके जिस्म मुबारक उसी तरीके से बाकी होंगे। तो यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी को भी हमको समझना होगा कि आले सऊद जो है वो शेख इब्न तैमिया, इस शेख इनको कहा जाता था। मैं अपनी तरफ से कोई इज़्ज़त और इहतराम का लक़ब और टाइटल नहीं दे रहा हूँ। इब्न तैमिया और मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी इनकी आइडियोलॉजी पर अमल करते हैं, इनके फतवों पर अमल करते हैं। और इनके फतवों को अगर आप देखिए तो बिल्कुल साफ़ और क्लियर तौर पर मौजूद है कि ये सिर्फ शियों के दुश्मन नहीं है बल्कि तमाम सुन्नियों के भी दुश्मन है। और इनका ये पुख्ता बिलीव है, यकीन है कि जो हमारे अक़ायद को नहीं मानता वो बुत परस्त है, वो मुशरिक है, उसकी जान भी मुबाह है, उसका माल भी मुबाह है, उसकी इज़्ज़त भी मुबाह है और उनको क़त्ल कर देना चाहिए। आज जो दुनिया में इस्लाम की बदनामी हो रही है उसका एक सबब इन सलफ़ी और इन नजदी हज़रात जो हैं इनके जुल्म और सितम है कि जो भी इनके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखता है उससे ये लड़े, उससे ये भिड़े, उसको क़त्ल करके इन्होंने सुकून महसूस किया। हालांकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये सिर्फ शिया हज़रात के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ये तमाम अहले सुन्नत को भी, मैंने एक पूरी किताब लिखी है वहाबियत पर और मैंने बहुत स्टडी की है, इसलिए मैंने पढ़ा है कि ये सिर्फ शियों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि तमाम अहले सुन्नत को भी ये उसी तरीके से मुशरिक और बुत परस्त समझते हैं जिस तरीके से ये शियों को समझते हैं। इनके अजीब व गरीब अक़ायदे, इंतहाई कट्टर गुरु है ये। और ये शेख अब्दुल वहाब नजदी, इसी के नाम से वहाबियत का नाम पड़ा है। इसकी किताब अत-तौहीद है, वो इंतहाई ख़तरनाक किताब है जिसमें साफ़ तौर पर अपने अक़ायद का ज़िक्र किया गया है और हुज़ूर की शान में गुस्ताखियाँ की गई हैं। और उनके कुछ अक़ायद ऐसे हैं कि जो हुज़ूर से इस्तिग़ासा करे यानी रसूल से मदद मांगे वो मुशरिक है। जो हर्फ़ निदा का इस्तेमाल करे, जैसे हम या अली कहते हैं, उसी तरीके से या अली कहना भी शिरक है और या मोहम्मद कहना भी शिरक है। हुज़ूर की शफ़ाअत का अक़ीदा रखना ये भी शिरक है। हुज़ूर से अल्लाह की बारगाह में तवस्सुल करना ये भी शिरक है। ये सब बुत परस्ती के ज़ुमरे में आता है इनके अक़ायद के नज़दीक। तो इनकी नज़र में सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान सिवा इनके ग्रोह के सब बिदती हैं, सब गुमराह हैं, सब वाजिबुल क़त्ल हैं और सब मुशरिक और बुत परस्त हैं। वहाबियत पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, शिया उलमा ने भी किताबें लिखी हैं, सुन्नी उलमा ने भी किताबें लिखी हैं और उनको दंदान शिकन जवाबात दिए। अरबी में भी किताबें मौजूद हैं, अंग्रेज़ी में भी मौजूद हैं, फ़ारसी में भी मौजूद हैं। और अभी हाल ही में मैंने कई किताबों को पढ़कर उनका निचोड़ एक हिंदी किताब की शक्ल में शाया किया है। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा था, ये ईरान से छपी है, तारीख़ वहाबियत, और इसके राइटर हैं अली असगर फ़क़ीही। ये एक बेहतरीन किताब है विद रेफरेंसेस, विद हवाले। तो हमको इनके अक़ायद को पढ़ना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि जन्नतुल बकी का जो मसला है वो सिर्फ शियों का मसला नहीं है बल्कि वो तमाम मुसलमानों का मसला है जो वहाबी अक़ायद से मुत्तफ़िक़ नहीं। बस हम ज़ाहिर है कि आज 8 शव्वाल का दिन है, हम सब गम मना रहे हैं, हम सब दुआएं कर रहे हैं और हम सब का ये दीनी फरीज़ा है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार आलम जल्द से जल्द वो दिन आए कि जब जो रोज़े और जो खुब्बे और जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर क़ायम थे वो उससे भी ज़्यादा शान और शौक़त से वहाँ क़ायम हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका रोज़ा भी इन खबीसों के शर से महफूज रहे। हम सब ज़ियारत करने जाते हैं। इनका अक़ीदा ये है
कि ताज़ीम और इबादत एक है, जबकि शिया और सुन्नी उलमा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ताज़ीम अलग शय है और इबादत अलग शय है, एहतराम और रिस्पेक्ट करना अलग शय है और इबादत करना अलग शय है। ताज़ीम का हुक्म खुद कुरान मजीद ने दिया है और एक नहीं बहुत सी आयतों में दिया है। कभी माँ बाप की ताज़ीम का हुक्म दिया जा रहा है और कभी शाइरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम का हुक्म दिया जा रहा है। तो ये जो मसलक है ये बड़ा ख़तरनाक मसलक है, हमें इनसे लड़ना नहीं है, हमें इनको समझाना है किताबों के ज़रिए और लिटरेचर के ज़रिए कि आपके अक़ायद बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। और हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जन्नतुल बक़ी की दोबारा तामीर हो और जो वहाँ पर आइम्मा कराम दफन है और ख़ास तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी भी बाज़ रिवायतों की बिना पर वहाँ पर ख़बर है, बाज़ रिवायतें इनकार करती हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लेकिन फिर भी बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं कि जिनके मुताबिक आपकी भी मुबारक कब्र वहाँ है। तो हम सब अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि शहज़ादी की कब्र मुबारक भी दोबारा तामीर हो और हम सब गुनाहगारों को आखिरत में शहज़ादी कौनैन खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आइम्मा ताहिरीन शुहदा और सालिहीन की शफ़ाअत नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।